हेलो दोस्तों, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो पे। तो आज हम लोग उस टॉपिक की कंटिन्यूएशन पे बात करेंगे जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात किया था। मेंटल हेल्थ में हम लोग रीजंस, डिफरेंट टाइप्स और स्लीपिंग पिल्स या डिफरेंट पिल्स के अलावा भी हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना सकते हैं या नहीं, मेंटली फिट बना सकते हैं या नहीं, उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसके साथ मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे हम अब खुद को एनालाइज कर सके, उस बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला टेक्निक ऑथर कहते हैं इंटरपर्सनल सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ। ये उस विश्वास के बारे में है जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे मम्मी पापा या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, वो हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो हमें किस तरह से रिस्पेक्ट करेंगे, हमें किस तरह से प्यार करेंगे, उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये बिलीफ तैयार होता है। ये मान लीजिए वो बिलीफ है जो आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक बहुत परफेक्ट इंसान हो और आप चाहते हो हमेशा आप परफेक्ट बने रहो, या फिर ये हो सकता है कि आप हमेशा जीतते हो। तो आपको लगता है अगर आप कहीं पे कभी भी हार गए तो आपकी लाइफ वर्थलेस हो जाएगी, या फिर आपको हमेशा प्यार पाया है आपने, तो आपको लगता है अगर जिंदगी में एक भी इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा तो आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स होते हैं। या तो फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभार हम मानते हैं हमारी जिंदगी में कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम खुद होते हैं। या तो फिर हम उठाकर कभी दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं और खुद को कभी भी ना गलत होने वाली चीज़ें सोचते हैं। तो इसी सारे थॉट प्रोसेस और बिलीव्स की वजह से हमारे दिमाग में बहुत बार पैनिक्स और एंजाइटी अटैक्स होते हैं। इसे हम एक एडिक्शन के हेल्प के सहारे समझेंगे। मान लीजिए आपने बचपन से सबका प्यार पाया है और आप मानते हैं कि आपको खुश रहने के लिए सबको खुश रखना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा सबका प्यार पाना बहुत ज़रूरी है। बट ज़िंदगी में आप एक ऐसे पड़ाव में आए जहाँ पे आपको कुछ लोग प्यार नहीं कर रहे हैं और आपने जितना प्यार पाया है आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा है। इन दैट केस आप खुद को वर्थलेस समझ रहे हैं और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे बाहर आएंगे? सबसे पहले बैठिए पेन पेपर के साथ और उस चीज़ को समझिए कि अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। मैं ये नहीं बोल रही अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, मतलब अगर आपको सबका प्यार नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर आपने दुनिया में सबको खुश नहीं किया तो इससे आपको क्या क्या अच्छा हो सकता है और क्या क्या बुरा हो सकता है। शायद मान लीजिए आपको पता चला कि दुनिया में सबको खुश करना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। आपके जो आसपास के बहुत खास लोग हैं वो आपसे प्यार करते हैं किसी भी चीज़ के बावजूद भी। इसको कहते हैं रिवाइज द बिलीफ। एक बार आपको पता चल गया कि इस थॉट प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फिर आपका जो विश्वास था कि आपको सबका प्यार ज़रूरी है, उसमें से आप इस विश्वास पे आए कि अगर कुछ लोग आपसे प्यार करेंगे तो भी आपका चलेगा। और फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी जिन लोगों के प्यार के बगैर चल रही है, आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए आपके दोस्त हैं कुछ जो आपसे पहले जैसे प्यार नहीं कर रहे हैं, बट आपके पेरेंट्स आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो उनका प्यार कम हो जाने से आपकी लाइफ में कितना फ़र्क आया, उस चीज़ को टेस्ट कीजिए। उसे कहते हैं पुटिंग द बिलीफ टू टेस्ट। और आपने देखा आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, बट आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा खुशनुमा हो रही है। तो आपको क्या समझ आया कि आपको सबके प्यार की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास लोगों का प्यार आपकी ज़िंदगी को खुश बनाने के लिए काफ़ी है। वैसे ही अगर आपका कोई डर है, उसको आप इस तरह से खुद का काउंसलिंग करके भगा सकते हैं। क्योंकि एक बात कहा जाता है कि आपको आपका वर्थ किसी और इंसान नहीं बता सकता है। आपको खुद की वैल्यू पता होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करे, उससे दुखी होने की भी कोई बात नहीं है, और अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, उससे खुश होने की भी बात कुछ नहीं है। क्योंकि कल वो इंसान आपसे उतना ज़्यादा प्यार करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हम अपनी तरफ से अपने हर रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई हमसे खफा है तो हम उनसे जाके बात कर सकते हैं, पर अगर उन्होंने फिर भी हमसे बात करने से मना कर दिया तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो लोग हमसे सच में प्यार करते हैं। इसके साथ व्हाट इफ टेक्निक डाउनवर्ड टेक्निक की तरह है, जहाँ पे मान लीजिए आपका एक डर है, आपको हाइट से डर लगता है, तो
आप एक पेन पेपर लेके बैठेंगे और पेन डाउन करते रहेंगे। अगर आप सीढ़ियों से गिर गए तो क्या होगा, अगर आप बंजी जंपिंग करते हुए गिर गए तो क्या होगा, उसमें जो सबसे बुरा हो सकता है और उसको हमें देखना पड़ेगा। फिर उस डर को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप छत से नीचे देखने गए तो वहां से आपका गिरने का रिस्क बहुत कम है, बट बहुत लोगों को वो भी डर रहता है। फिर धीरे धीरे आप वर्स्ट सिचुएशन को फेस करते हुए आपको ये समझ में आया कि ये एक्चुअली आपकी साइकोलॉजिकल फियर है, क्योंकि आपका जो छत है वो चारों तरफ से गिरा हुआ है, तो वहां से आपके गिरने का कोई चांसेस नहीं है। ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे डर हो सकते हैं, जैसे जॉब खाने का डर। तो आपको वो सोचना चाहिए अगर जॉब चला गया तो सबसे डिफ़िकल्ट क्या होगा और उससे आप कैसे बाहर आ पाओगे। इससे आप आपके प्रॉब्लम्स को एक नई दिशा दे सकते हो, आप नया सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। इस टेक्निक की मदद से आप सेल्फ पिटी से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनोगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा जो हो सकता है उसके बारे में आपको पता चल जाता है और फिर उसे आप सॉल्व करते हो। इसके साथ आता है थर्ड टेक्निक, कंपैशन बेस्ड टेक्निक। बहुत बार जब हम कुछ गलती करते हैं तो हम अपने आप को बहुत बुरा भला बोलते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस करने गए और वहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो जब हम खुद से बात करते हैं हम खुद को बहुत सारी गालियाँ देते हैं, खुद को कोसते हैं और बोलते हैं तुमने ऐसे कैसे गलती कर ली, तुम्हारे दिमाग में अक्ल नहीं है। हम खुद अपने आप को बहुत सारी रफ बातें बोलते हैं। उसकी वजह से हमारा खुद का सेल्फ मोटिवेशन और ड्रॉप हो जाता है और हम खुद को वर्थलेस समझते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अगर वही चीज़ हमारे किसी दोस्त के साथ होता है तो हम उसे बहुत ही प्यार से समझाते हैं, उसे बताते हैं कि इससे वो क्या सीख सकता है या उसकी ज़िंदगी उस चीज़ में नहीं रोक सकती। तो ऑथर हमें ये कहते हैं जब आप भी ऐसी कोई गलती करो तो खुद के साथ दुश्मनी मत करो, बल्कि अपना अच्छा दोस्त बनो और अपने आप से बातें करो, खुद को समझाओ और खुद का दोस्त बनो। और अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करो और वो जैसे आपसे बात कर रहे हैं उसे लिख लो, और फिर जब आप खुद को फिर से बुरा भला कहोगे वो सारी बातें को एक बार देखो, फिर धीरे धीरे आप उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। ट्रुथ बेस्ड टेक्निक में हम ये जानेंगे कि हमारा जो डर है वो एक्चुअली में सच है या फिर गलत है। मान लीजिए आपको भूत से डर लगता है तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि सच में भूत होते हैं या फिर ये आपका मन का वहम है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास 4 टेक्निक है, जैसे एग्जामिन द एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सर्वे टेक्निक एंड रीएट्रीब्यूशन। तो एग्जामिनिंग द एविडेंस में हम देखेंगे कि एविडेंस क्या बोलते हैं, कितने लोग भूत के मरने से मर जाते हैं, इस चीज़ के बारे में हम खुद जानेंगे। और शायद मेरे नज़र में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई भूत के अटैक से मर गया हो, तो फिर शायद ये हमारा मन का वहम है, हमारे एविडेंस हमें वही बताते हैं। फिर दूसरा है एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपको इस बात का डर है अगर आप फ्लाइट में चढ़ोगे तो फिर आपका फ्लाइट क्रैश हो जाएगा और आप मर जाओगे। इसको हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। आपको एक बार फ्लाइट पे चढ़ना पड़ेगा आपके अपनों के साथ और आपको डर लगेगा, पर फिर जब आप सेफली लैंड करोगे फिर आपको पता चलेगा एक्चुअली में लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि हर रोज़ बहुत सारी फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है और वो लोग सेफली अपने घर जाके पहुंचते हैं। उसके साथ आता है सर्वे टेक्निक। सर्वे टेक्निक में ऑथर ने हमें एग्जाम्पल दिया था, एक लड़की थी जिसके 4 बच्चे थे और उनकी फैमिली थी, हस्बैंड, पेरेंट्स। उसको लगता था कि उसके डिप्रेशन की वजह से वो अपनी फैमिली पे बर्डन बन रही है, पर वो ये सवाल अपनी फैमिली से नहीं पूछ सकती थी। इसीलिए उसने हॉस्पिटल्स के सारे लोगों से पूछा कि वो अपनी फैमिली के लिए बर्डन है या फिर एसेट। फिर जब उसने सर्वे किया तो उसे पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में गए थे और बहुत लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन भी लिया, मतलब अपनी लाइफ को ख़त्म करने का डिसीजन। पर उसकी वजह से वो फैमिली मेम्बर्स खुद को ही ब्लेम करते थे और उन सब की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर उसको ये पता चला एक्चुअली में हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को कुछ टाइम के लिए दुख देती है, पर उसकी फैमिली में उसका होना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके सामने ये कुछ दिन की प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा ये याद रखिए आप आपकी फैमिली के लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो कभी भी
आपको कुछ लगे तो प्लीज़ अपने अपनों से बात करिए, सर्वे टेक्निक कीजिए और फिर आपके नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए। रीएक्टिवेशन टेक्निक में ऑथर कहते हैं, आप किसी भी सिचुएशन के लिए ना खुद को ब्लेम करेंगे ना दूसरों को, सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। किसी और पे पिन पॉइंट ना करके सिर्फ सिचुएशन को समझिए, फिर आपको सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन दिखने लगेंगे। इसके साथ अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा ठीक रखने के लिए ऑथर ने हमें 2 सजेशन दिया है। एक है सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब आप पूरे दिन में कितनी बार नेगेटिव सोचते हो और क्या सोचते हो उसे लिखिए। आपके किसी घड़ी में या फिर गोल्फ प्लेयर जो सिस्टम यूज़ करते हैं और हर रोज़ ट्रैक कर पाते हैं, उस चीज़ से ट्रैक कीजिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो नेगेटिव थॉट है, मान लीजिए आपका डर है कि आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी आप बहुत देर तक काम करोगे तो आप खुद को मॉनिटर कीजिए वो थॉट आपके दिमाग में कितनी बार आ रहा है। ऑथर का कहना है कि अगर हम वैसे किसी नेगेटिव थॉट को 3-4 हफ्ते ऑब्जर्व करेंगे तो वो धीरे धीरे वो थॉट हमारे दिमाग से गायब हो जाता है। और एक मेथड हो सकता है वॉरी ब्रेक। आप अपने आप को दिन का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, दिन का नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है तो 2 घंटे में फिक्स कर लीजिए। वो टाइम आपके खुद का टेंशन लेने का है, तो आप जितना टेंशन ले सकते उस वक्त ले लो। आप अपने दिमाग को ये बोलो, भाई 2 बजे से 2:30 बजे का मेरा टेंशन लेने का टाइम है, तो 2 बजे से 2:30 बजे आपको जितना टेंशन लेना है ले लो और पूरा दिन एंजॉय करो। अगर आपके दिमाग में टेंशन आए तो आप खुद को बोलो, ये टाइम नहीं है तेरे आने का, 2 से 2:30 बजे का है, अब 2 घंटे तो मैं एंजॉय कर लेती हूँ। तो ऐसे चीज़ों के साथ आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना सकते हो। और उसके साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्रेकअप हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही डिप्रेसिंग इंसिडेंट होता है, तो अगर आप भी ऐसे किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक मैंने अपने दोस्त के लिए यूज़ किया था वो है डाउनवर्ड टेक्निक या फिर व्हाट इफ टेक्निक। अगर आप धीरे धीरे इस चीज़ को सोचोगे कि उस इंसान के चले जाने से आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा, हाँ आपकी ज़िंदगी का एक अंग चला गया, आपके दिल में बहुत सारी यादें रह गई पर आपकी ज़िंदगी नहीं रुकी, तो फिर आप धीरे धीरे आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट डर है कि आपकी ज़िंदगी उस इंसान के बगैर ख़त्म हो जाएगी, आप उस नतीजे पे पहुंचोगे कि उसके जाने के बाद भी आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका दिल का एक हिस्सा तो ज़रूर गया है लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी भी बाकी है, तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेरे एक दोस्त का इंसिडेंट था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और ये एपिसोड मैंने उसी के रिक्वेस्ट में बनाई है, पर मैं उसका नाम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप मुझे ज़रूर मेल कर सकते हो, मैं आपका ईमेल आईडी नीचे दे दूँगी। थैंक यू, वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।